नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आज कम जमीन और भूमिहीन किसानों की संख्या देश में अधिक है। ऐसे किसानों के लिए ऐसे कई व्यवसाय हैं जिसे खेती के साथ करके अच्छी आमदनी ली जा सकती है, जिसमें बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन, दुधारू पशुओं का पालन जैसे कई व्यवसाय शामिल हैं। आज आपको लेकर चलते हैं झारखंड के रांची जिले के एक गांव कटहर टोली में और मिलवाते हैं एक जागरूक महिला सरिता देवी से, जिन्होंने डेयरी व्यवसाय से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है और अपने जीवन में खुशहाली लाई है। जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मेरी पढ़ाई इंटर तक ही है और इसमें कुछ काम नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब गौ पालन में ही अपना रोजगार कर रही हूँ। मैं एक छोटी सी गांव से हूँ और मैं 2015 से ही गाय पालन के बारे में जानी और मैं एक ही गाय ली थी, जिससे मैं मतलब दूध के बेचने लगी। बगल में ही लोकल में ही दूध बेचते बेचते फ़ायदा होने लगा तो मैं और गाय बढ़ाने लगी। भूमिहीन और कम भूमि वाले किसानों की देश में संख्या अधिक है, जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे किसानों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन बहुत कम किसान ही इसका सही लाभ ले पा रहे हैं। इसके विपरीत हमारे बीच मौजूद सरिता देवी एक ऐसी महिला है जिनके पास बहुत थोड़ी जगह है, जिस पर डेयरी फार्मिंग कर रही हैं, जिसके लिए इन्होंने कोई सरकारी सहायता नहीं लिया है। भैंस अभी मेरे पास 2 है और गाय है 12, उसमें एक सांड है। इसमें अभी 3 गाभिन है और 3 अभी दूध दे रही है, जिसमें मैं शाम सुबह में 25 लीटर दूध अभी बेचती हूँ और 45 रुपये के रेट में अभी बेच रही हूँ। मैं दूध बेचती हूँ तो बस ये गांव के ही लोग बगल में ही मेरा दूध बिक जाता है और दुकान में भी दूध मिठाई के लिए ले जाते हैं तो 15 लीटर दूध डेली ले जाता है और इसी से मेरा बेनिफिट भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसे और बढ़ाना चाहती हूँ जिससे और बेनिफिट ज़्यादा हो इसमें। बता दें कि 2015 में शादी के बाद ससुराल आई सरिता ने एक देशी गाय खरीदा और आज इनके पास 15 मवेशी हैं। वही 15 मवेशियों में 3 गर्भित पशु हैं और 3 दूध दे रही हैं। बाकी पशुओं में एक सांड और बछिया पड़िया है। वर्तमान में 3 पशुओं से दूध मिल रहा है, जिससे रोज 25 लीटर दूध मिलता है और 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचती हैं, जिससे रोज दूध से 1125 रुपए की आय हो रही है। जहां तक खर्च की बात है तो खान पान में धान का पुआल, हरा चारा और थोड़ी मात्रा में दाना मिश्रण खिलाती हैं, जिस पर प्रतिदिन लगभग 500 से 700 रुपए खर्च होते हैं और 300 से 500 रुपए का मुनाफा दूध उत्पादन से हो रहा है। इसके अलावा ये सांड का भी पालन कर रही हैं, जिससे खुद के पशुओं के अलावा गांव और आसपास गांव के लोग अपने गायों का गर्भाधान कराते हैं। इससे भी इनको अच्छी आय होती है। यही नहीं, इन्होंने बकरी पालन भी किया है, इससे भी अधिक मुनाफा हो रहा है। और उसी में से मैं बकरी पालन भी की हूँ, जिससे उससे भी बेनिफिट हो रहा है। बकरी अभी बकरी रखे हैं 3, उसे आमदनी का 20,000 तक का हो जाता है साल में। 8 रखे हैं, उसमें आस पड़ोस के लोग आते हैं बगल से पाल खिलाने के लिए, तो उससे भी मेरी आमदनी हो जाती है। अपनी मवेशियों का ये खास ख्याल रखती हैं। इनके आहार में ये खनिज लवण का भी प्रयोग करती हैं, जिससे पशुओं का हेल्थ अच्छा रहता है। यदा कदा पशुओं के बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज करा लेती हैं और पशुओं में घातक बीमारियों जैसे गलघोटू, लंगड़ी, बुखार और खुरपका, मुंहपका से सुरक्षा के लिए जरूरी टीका भी लगवाती हैं। गाय को चारा में दर्रा, चोकर, मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं, हरा चारा, और बीमार होने पर पशु डॉक्टर को बुलाते हैं। अपने से जितना हो सके उसको करते हैं अपने से। गाय का साफ सफाई करते हैं जिससे वो बीमार ना हो
और मेरे पति भी साथ देते हैं इसमें, और मेरे ससुर भी हैं वो भी देते हैं साथ। गौ बीमार होने से जैसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चपका हो जाता है, तो जो तो उसमें लहसुन और ये नमक को उसके गले में बाहर से उसको मालिश करते हैं हम लोग, जिससे खाने में उसको तेल में, सरसों तेल में मिला के उसको करते हैं, तो उसको थोड़ा सा आराम होता है, खाने में उसको दिक्कत नहीं होती है। बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर को ही बुलाते हैं। अभी तो गाय को अपने से ही साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, साफ धोते हैं, गोबर साफ करते हैं, उनका मल मूत्र झाड़ू सब साफ सुथरा रखते हैं उसको, जिससे कि बीमार ना हो। मैं गौ पालन करके मैं बहुत खुश हूँ और इससे मैं आगे और बढ़ना चाहती हूँ। अगर सरकार मुझे मदद देगी तो मैं इससे और भी अच्छा कर सकती हूँ।